Dear students, you are welcome to in the online classes. आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोज के टेक्स्ट की शुरुआत कर दी है, जिसमें से हमने आपको सबसे पहले अबाउट द ऑथर बताया. अब हम अबाउट द लेसन पढ़ेंगे. एक्चुअली अबाउट द ऑथर अबाउट द लेसन से आगे जो हम पैसेज पढ़ेंगे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और मेन उद्देश्य मेरा सिर्फ इन सबों को पढ़ाने का यही है. आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपका ग्रामेटिकली कहीं न कहीं से बहुत सी चीज़ें जो छूट जाती हैं, मिस हो जाती हैं, वो सब आपको मिलेगी. इसीलिए मेन पैसेज आपका जो स्टोरी से रिलेटेड है यहाँ से शुरू है, लेकिन हम इनको भी पढ़ेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेसन. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. He had a unique experience at one of the railway stations. Many refugee children were selling small articles like baskets and fans. He was impressed with a little girl of 9 years. This essay is the recollection of his valuable experience. Let's see. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas. A Girl with Basket जो पार्ट है आपका has been written लिखा गया है by William C. Douglas, विलियम सी डगलस के द्वारा. आप यहाँ से ध्यान देंगे has been आया है, जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस को इंडिकेट करता है. अब देखिए यहाँ पर विलियम सी डगलस के बाद हु प्रोनाउन आया है, जो यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है. ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है डगलस के लिए. इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा आपका वो एडजेक्टिव क्लास बनेगा. हम आपको सिंथेसिस में आगे बताएंगे सब. तो हु जो केम, किनकी बात हो रही है? विलियम सी डगलस की, जिन्होंने इस निबंध को लिखा है. केम आए टू इंडिया, भारत, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. आफ्टर मीन्स के बाद, किसके बाद? द पार्टीशन, विभाजन, बंटवारा, ऑफ द कंट्री, देश के. कौन से देश? अपने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात को इन 1950, 1950. एट दैट टाइम, एट मीन्स पर, दैट मीन्स उस टाइम मीन्स समय, उस समय पर. कौन से समय पर? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ कमिंग ऑफ द राइटर, राइटर के आने के समय क्या कंडीशन थी भारत की, वो बता रहे हैं. इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, भारत वाज था, फुल भरा हुआ, ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों से. अब शरणार्थी कौन है? Who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. ठीक है, रिफ्यूजी के बाद हु आया है, रिफ्यूजी के बाद हु आया है. ये हु भी एडजेक्टिव क्लास को क्रिएट करेगा. किसके बाद आया है? रिफ्यूजी के बाद आया है हु. इसका मतलब इसकी क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है. ये रिफ्यूजी कौन होते हैं? Who were driven away, जो भगा दिए गए थे by the communal fanaticism of Pakistan,
बाय मीन्स से या के द्वारा, किसके द्वारा, कम्युनल फैनेटिसिज्म, कम्युनल कम्युनिटी से लिया गया है। इसका मतलब समुदाय होता है, समुदाय का मतलब धर्म से है, संप्रदाय से है। फनेटिसिज्म का मतलब उन्माद से है, पागलपन से है, अंधविश्वास से है। कहाँ के, आप पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जो धार्मिक ये जो संप्रदाय का उन्माद था, पागलपन था, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस टाइम कुछ लोग जो आ गए थे पाकिस्तान से अपने यहाँ, वही रिफ्यूजी थे। आगे बता रहे हैं राइटर के बारे में। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस। ही मीन्स वह मीन्स ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, जो नाम के बदले यूज होता है। नाम कौन सा यहाँ पर है, विलियम सी डगलस। विलियम सी के स्थान पर जो आया वो प्रोनाउन है। अब उनके बारे में बता रहे हैं। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस। हैड मीन्स के पास, क्या था, अ यूनिक, एक अद्वितीय, अनोखा, विशेष, एक्सपीरियंस, अनुभव था। एज यू नो, विलियम सी डगलस वॉज द जज, क्या थे, जज थे, न्यायाधीश थे। तो जाहिर सी बात है उनकी एक्सपीरियंस विशेष होंगे ही। अब यहाँ पर कहाँ पर अनुभव विशेष हुआ बता रहे हैं। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। एट वन, वन मीन्स किसी एक, किसके, ऑफ द रेलवे स्टेशन, किसी एक रेलवे स्टेशन का। किसी एक रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसी घटना घटी जो बहुत ही यूनिक थी, डिफरेंट थी, वो बता रहे हैं। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, बहुत से शरणार्थी बच्चे, व सेलिंग, कौन सा टेंस है, फ्यूचर, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, वर सेलिंग, बेच रहे थे, क्या, स्मॉल आर्टिकल्स, छोटे छोटे, आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं, चीजें। वो कौन सी वस्तुएं थी, लाइक, लाइक मीन्स जैसे, लाइक मीन्स जैसे, क्या, बास्केट्स एंड फैंस, जैसे बास्केट्स बेच रहे थे मीन्स टोकरियाँ बेच रहे थे। एंड फैंस, फैंस मीन्स, फैंस मीन्स, फैंस मीन्स पंखे, फैंस मीन्स पंखे। पंखे से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैन से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये मैनुअल फैन से मतलब है, जो पंखा अपने हाथ से बनाया जाता है पंखे, उसकी बात हो रही है, वो बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड, ही मीन्स राइटर, वॉज इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुए, किससे, विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, विथ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, बालिका, ऑफ 9 years, 9 वर्ष की, 9 वर्ष की बच्ची से इतना प्रभावित हुए। कौन सी घटना घटी, क्या 9 वर्ष की बच्ची ने राइटर को जवाब दिया, क्या बात किया कि राइटर इतना इम्प्रेस हुआ कि जब वह गया घर, बता रहे हैं कि दिस ऐसे, यह जो निबंध, इस ऐसे मीन्स यह निबंध, कौन सा निबंध, अ गर्ल विथ अ बास्केट, अ गर्ल विथ अ बास्केट, अ गर्ल मीन्स एक लड़की, वो लड़की कौन है, अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, 9 वर्ष की बच्ची, विथ अ बास्केट, जो टोकरी के साथ थी। राइटर उससे इतना प्रभावित हुआ, कह रहे हैं कि दिस ऐसे, यह निबंध, इज द रिकॉलेक्शन, ये रिकॉलेक्शन है, ये पुनः सोचा गया, पुनः मंथन किया गया, फिर से याद कर कर के कलेक्ट किया गया, रचना किया गया, क्या, आप इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, उस अपने या फिर राइटर के बहुत ही बहुमूल्य एक्सपीरियंस का, अनुभव का, जिसे इस पाठ में राइटर दिखाने की कोशिश करता है। राइटर शो करेगा अगले पैसेज में, जो कि टेक्स्ट है आपका, उसको हम पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि राइटर क्या घटना घटी, किस पाठ का नाम अगर लवित बास्केट रखता है।